महाभारत में शकुनी ने बदला लेने का षड्यंत्र क्यों बनाया था? मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह लोकमान्यता है और संभवतः कुछ पुराणों में भी आया है कि शकुनी ने कुरुवंश के कारण हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए कौरव पांडवों में फूट डाली और इस प्रकार भारत के इस सबसे प्रतिष्ठित राजवंश को विनाश के कगार पर पहुंचाकर अपना बदला लिया। यह अपमान क्या था, इस बारे में दो मत हैं। एक मत के अनुसार शकुनी अपनी बहन का अंधे धृतराष्ट्र से विवाह होने से नाराज था और इसे वह अपना अपमान मानता था। इस मत के अनुसार यह विवाह भीष्म के दबाव में हुआ था। दूसरे मत के अनुसार कुरुवंशियों ने शकुनी के पूरे परिवार को जेल में डालकर और निराहार रखकर खत्म कर दिया था। केवल शकुनी बचा था जिसने अपने परिवार की इस दुर्दशा का बदला लेने का संकल्प किया था। यह भी कहा जाता है कि कारागार में मरते समय सुबल, शकुनी के पिता, ने उसे अपनी हड्डी से पासा बनाने को कहा था और इस पासे की चमत्कारिक शक्ति से ही शकुनी जुए में हर बार जीतता था। किंतु लोक मान्यताएं और मिथक सत्य का मानदंड नहीं होती। यद्यपि यह सच है कि महाभारत के प्रमाण मुख्यतः साहित्यिक हैं, कभी भी प्रामाणिक और अप्रामाणिक स्रोतों में अंतर होता है। महाभारत की घटनाओं की प्रामाणिकता का आधार वेदव्यास रचित महाभारत ही हो सकती है, न कि B.R. चोपड़ा व अन्य धारावाहिक निर्माताओं द्वारा बनाए गए धारावाहिकों में प्रस्तुत महाभारत का विवरण। इस प्रकार से और मापदंड भी हो सकते हैं जिनसे महाभारत की तमाम घटनाओं का प्रामाणिक रूप समझने का प्रयास किया जा सकता है। मेरे विचार से न तो शकुनी के किसी अपमान की घटना प्रामाणिक समझी जा सकती है, न ही उसके द्वारा किसी प्रकार का बदला लेने की बात को सच माना जा सकता है। इस बात के निम्न आधार हैं। वेदव्यास रचित महाभारत में ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख नहीं है। गांधार पर कुरुवंशियों के आक्रमण, शकुनी के पूरे परिवार की दुखद मृत्यु व शकुनी द्वारा इसका बदला लेने की बात न तो महाभारत में आती है, न ही विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण व वायु पुराण जैसे प्रामाणिक पुराणों में। स्वयं महाभारत में भीष्म के पराक्रम की घटनाओं के संदर्भ में परशुराम से युद्ध और काशीराज की कन्याओं के अपहरण के संबंध में हुए युद्ध की चर्चा की गई है, पर गांधार या अन्य किसी देश में उनके किसी सैनिक अभियान का जिक्र नहीं आया है। हरिवंश पुराण व अन्य कुछ पुराणों में यह भी आया है कि भीष्म ने उग्रायुध नाम के राजा का सुरक्षात्मक युद्ध में वध किया था, पर गांधार से हुए उनके किसी भी युद्ध की कोई भी चर्चा नहीं है। अतः इन घटनाओं में कोई सच्चाई नहीं प्रतीत होती। शकुनी के परिवार का कुरुवंशियों द्वारा विनाश कराने की बात गलत है, क्योंकि स्वयं महाभारत के अनुसार युद्ध के 7वें दिन अर्जुन के पुत्र इरावान के हाथ शकुनी के 6 छोटे भाई गज, गवाक्ष, वृषभ, चर्मवान, आर्जव और शुक मारे गए थे। यदि कुरुवंशियों ने पहले ही शकुनी के सभी भाइयों को मरवा डाला था तो इन भाइयों का जीवित रहना संभव ही नहीं था। अतः कुरुवंशियों द्वारा शकुनी के परिवार का संहार कराने की बात निश्चित रूप से गलत है। अक्सर यह कहा जाता है कि भीष्म ने अपनी शक्ति के बल पर सुबल पर दबाव डालकर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने के लिए उसे विवश किया। शकुनी ने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान माना और उसने इसका बदला लिया, पर इस बात को मानना कठिन है। भीष्म पितामह के बारे में जो भी हमें पता चलता है उससे यही सिद्ध होता है कि उनकी विदेश नीति कभी भी इतनी आक्रामक नहीं थी कि उनसे भय का कोई कारण हो। दूसरे देशों पर किए उनके किसी भी अभियान की चर्चा नहीं आती। और तो और अपने भाई चित्रांगद के हत्यारे गंधर्वों तक से उनके बदला लेने की कोई बात हमें नहीं सुनाई पड़ती। चित्रांगद गंधर्वों से युद्ध करते हुए मारा गया था। काशीराज की कन्याओं के अपहरण की घटना स्मरण करके गांधार निवासी इस बात की आशंका कर सकते थे कि भीष्म उनकी राजकुमारी का जबरन अपहरण कर सकते हैं, पर उस समय जबकि राक्षस विवाह असामान्य नहीं थे, यह भय का कारण नहीं हो सकता था।
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि उस समय युद्ध बहुत होते थे, तभी भी युद्धों में राजाओं को मारने की घटनाएं कम ही होती थीं और किसी राजा को हराने के बाद उसका राज्य हड़पने की घटनाएं तो न के बराबर होती थीं। यह भी स्मरणीय है कि उस समय के राजा वीरभाव से भरे होते थे और बल के भय पर उन्हें बेटी समर्पित करने के लिए बाध्य करना सरल नहीं था। अतः यह मानने का आधार नहीं है कि भीष्म ने दबाव डालकर सुबल को गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने को विवश किया। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि बिना किसी दबाव के सुबल गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने को कैसे तैयार हो गया। मेरे विचार से इसका कारण यह रहा होगा कि भीष्म और सुबल दोनों ही इस बात की पूरी संभावना कर रहे थे कि कुरु राज सिंहासन का उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र का पुत्र ही होगा और इस बात पर दोनों में बातचीत हुई होगी। कुरु राजवंश की इतनी प्रतिष्ठा थी कि उसका उत्तराधिकारी अपना नाती हो, यह कल्पना सुबल के लिए बड़ी सुखद थी। राजवंशों में हुए विवाहों में राजनीतिक आकांक्षाएं ही सर्वोपरि होती हैं, यह एक जाना माना सच है। इस बात के महाभारत या प्रामाणिक पुराणों में कोई संकेत नहीं है कि शकुनी कुरुवंश से कोई शत्रुता मानता था या बदला लेने का कोई संकल्प उसके मन में था। उसने जो भी किया वह अपने भांजों के लिए किया। उनके हित के लिए उसने अपने जीवन का अधिकांश भाग अपने राज्य से दूर हस्तिनापुर में बिताया और उन्हीं के लिए लड़ते हुए उसकी मृत्यु भी हुई। शकुनी को महाभारत के सबसे बुरे चरित्र के रूप में जाना जाता है, पर उसमें कम से कम 2 गुण बेहद सकारात्मक थे। पहला गुण अपने भांजों के हित के प्रति उसका समर्पण था, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। दूसरा गुण उसकी नीति कुशलता थी। यद्यपि उसकी षड्यंत्रकारी प्रकृति और सिद्धांतहीन छलनीति की प्रशंसा नहीं की जा सकती, वह इस बात को समझता था कि युद्ध से पांडवों को नहीं जीता जा सकता, अतः उसने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह कांड जैसे षड्यंत्र रचे और उनका राज्य हड़पने के लिए जुए की सलाह दी। बाद में घोषयात्रा युद्ध में दुर्योधन की पराजय और अपमान के बाद उसने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने की राय भी दी। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतना द्वेष भरा था कि उसने यह बात नहीं मानी और इसके बाद शकुनी द्वारा दुर्योधन को सलाह देने की कोई चर्चा नहीं आती। यह एक निश्चित संभावना है कि यदि दुर्योधन कर्ण जैसे अदूरदर्शी मित्र की अपेक्षा शकुनी और अश्वत्थामा जैसे अपने असली हितचिंतकों की राय पर ध्यान देता तो पांडवों के साथ उसकी स्थायी संधि हो सकती थी और महाभारत का विनाशकारी युद्ध टाला जा सकता था।